कृष्णा, तुम खुश हो कि मामा तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने हैं? मैंने जब तुम्हें मना किया था कि मेरी इजाजत के बगैर वहां रिश्ता लेके मत जाना, तो तुम क्यों गई थी? फिर आपका क्या फैसला है ज़ैनब? आपने किस भाई के बच्चे के लिए हाँ कहनी है? तीनों रिश्ते आपके सामने हैं। मैं किसी भी सूरत उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। वैसे तो अभी हमने उससे बात नहीं की है। हो सकता है तुम जो दुनिया भर को रिजेक्ट करते फिरते हो, इस बार वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। फैसला आपके बेटे के हक में ही होगा। मेरी बहकी हुई बातों पे नोटिस लेने की बजाय अगर तुम अपने बहकते कदमों को संभालो ना तो बेहतर हो। अगर उसको इस घर में जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं उसको लेके अलग हो जाऊंगा। प्लीज उष्णा को मुझे सौंप दे। ये माफी मैंने सिर्फ और सिर्फ अम्मी के कहने में मांगी है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झुक गया हूं तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल देना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अम्मी को कंट्रोल करके इस घर पे राज करोगे? ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे इस घर में चैन से रहती हो। बहुत शौक है तुम्हें इस घर में रहने का, है ना? तो रहो। तुम्हारा एक एक लम्हा अगर मैंने तकलीफ में ना बदल दिया ना तो मेरा नाम भी शहरोज नहीं होगा। इस घर से भागने के बहाने ढूंढोगी और मैं सारे के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके जैसे शख्स को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर। मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है, इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। आपकी मम्मा ये घर छोड़कर जाने को तैयार थी मेरे लिए। आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों रुकी? आपकी वजह से। मैं चाहती हूं कि इस घर में रहकर हर पल मैं आपकी नजरों के सामने रहूं और आपको गुस्सा आए, आप झुंझलाएं, लेकिन आप कुछ कर ना सकें। और आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी होगी और मैं उस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ। मेरी माजूरी के बाद से सारी दुनिया से नाराज रहने लगा है। पहले तो लगता था सिर्फ वहाब से ही बहुत ज्यादा नाराज है, पर अब मुझे लगता है अपने आप से भी बहुत नाराज है। पता है, मुझे आप में शहरोज का अक्स नजर आता है। जी, मैं समझी नहीं आंटी। आपने भी ज़ैनब को माफ नहीं किया ना इस शादी के लिए, नाराज हो उससे। आंटी, मैं अपने बाबा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। देनी भी नहीं चाहिए बेटे। आपके बाबा की जगह कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन आपकी माँ ने आपके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसका अंदाजा है आपको? कैसी कुर्बानी? उन्होंने तो मेरी जिंदगी का तमाशा ही बनाकर रख दिया। खुद को दांव पे लगाने से बढ़ के कोई कुर्बानी हो सकती है दुनिया में? आपकी माँ ने आपके भले के लिए खुद को दांव पे लगाया है। सुलह कर लो उससे, उसे सुकून मिल जाएगा। बहुत बेसुकून है। मुझे यकीन है कि आज मुझे यहाँ अचानक देख के आप लोगों को हैरत हो रही होगी। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में शादी के बाद लड़की का मैका तो ख़त्म नहीं होता ना, बल्कि अपनेपन का रिश्ता तो हमेशा रहता है। ज़ैनब का मान अल्लाह पाक सलामत रखे। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग खाने पे हमारी तरफ आएं। दावत? क्यों, मैं तुम्हें और इन सबको खाने की दावत नहीं दे सकती क्या?
नहीं नहीं, हाँ ज़रूर, लेकिन बस तो फिर आप लोग सब आ रहे हैं खाने पे। वहाब भाई आप तो ज़रूर आइएगा। ज़ैनब की निस्बत से आप तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए। वैसे भी आज तक कभी आपके साथ बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिला। आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो तो सब ठीक है बहन, लेकिन ना ना आना इसका फैसला तो ज़ैनब करेगी। लो भाई ज़ैनब, आने ना आने का सारा फैसला तो तुम पे डाल दिया इन लोगों ने। अब जल्दी से फैसला करके बताओ, ताकि मैं भी घर जाके खुशी खुशी सबको बताऊं कि तुम लोग आ रहे हो। हाँ हाँ ज़रूर, हम आएंगे। ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया। आप कुछ लें ना, चाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, शेरोज को भी साथ लेकर आना ना। हाँ। एक्सक्यूज मी। बहुत खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बाल क्यों आगे किए, पीछे करो, बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ ऐसे रखिए। आप जा रही हैं? आप तैयार नहीं हो? नहीं, मैं जाके क्या करूँगा? बेटे सब जा रहे हैं, आप भी चलो। बुलाया उन्होंने सबको, आपको तो खास तौर पे बुलाया है। हाँ, लेकिन मैं किसी को जानता नहीं हूँ ना वहाँ पे, तो मेरे जाने का क्या फ़ायदा? अच्छा चलिए, जैसे आपकी मर्जी। सायरा बेटे मेरे जूते लाओ। ये बेटे आप सब संभाल लेना। जी। वैसे उधार की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है तुम। ये तो अपनी अपनी पर्सनालिटी की बात है कि मैं उधार के कपड़ों में भी अच्छी लगती हूँ और आप माशाल्लाह से अपने खुद के ब्रांडेड कपड़ों में भी अच्छे नहीं लगते। उष्णा ये लो। उष्णा तुम्हारी तो बिल्कुल ही प्लेट खाली है, बहुत बुरी बात है। चलो जल्दी से बेटा, नूरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ बेटा सबके लिए, जल्दी से जाओ। ये बच्चा क्या करता है? बताओ ज़ैफ़ा। MBA कर रहा है अभी। सब कुछ कैसा लगा? सब बहुत अच्छा था। और तुम्हें उष्णा? बहुत अच्छा। आपके लिए ज़रा सही नहीं रहा ना। मुझे पता है आप मिर्चें बिल्कुल नहीं खाती, परहेजी खाना खाती हैं, वो बस जहन से ही मेरे निकल गया आज। अरे नहीं नहीं, परहेजी तो मैं रोज खाती हूँ ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चेंज। चलें, ये तो अच्छी बात है। हुज़ैफा, वो ज़रा मेरे कमरे में गिफ्ट्स पड़े हुए हैं जो हम लोग सबके लिए लेकर आए थे ना, वो ज़रा जल्दी से लेकर तो आओ। ये क्या तकल्लुफ किया तुम आपने? अरे पहली दफ़ा आप लोग घर आए खाने पे, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाने दे सकती हूँ आप लोगों को, अच्छा नहीं लगता। और बस थोड़ा बहुत सबके लिए, बेटी आई है घर, कुछ तो करना चाहिए था ना। थैंक यू। एक बार फिर से इस घर में आने के लिए तैयार हो जाओ, पूरे ईमान के साथ। मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाओ। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अनजान तो तुम कभी भी नहीं थे, ना मुझसे ना मेरे जज्बों से। बहुत अच्छी लग रही है। मम्मा इंतजार करेंगे। वैसे ठीक से बात भी नहीं हुई मेरी और तुम्हारी। ऐसी कौन सी बात करनी थी आपने? मैंने तुम्हारी और अपनी, दिल लग गया तुम्हारा वहाँ पे? हाँ
इस घर के दरो दीवार इतने तंग हो गए थे कि वहाँ मजबूरन दिल लगाना ही पड़ा। वैसे शुरू से ही तुमसे इतने फासले पे रहा कि ये बताने का मौका भी नहीं मिला कि तुम्हारी मामा और तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ। इनफैक्ट मामा को भी रियलाइज़ हो गया है, इसीलिए उन्होंने ये सारी अरेंजमेंट्स तुम लोगों के लिए किए हैं। और देखो कितने सारे गिफ्ट भी तुम्हारे लेके आया हूँ मैं। चलो शुक्र है, किसी को तो एहसास है इस बात का। फिर से अगर तुम्हें इस घर में आके रहना पड़े तो क्या तुम यहाँ रहना पसंद करोगी? और ऐसा क्यों होगा? क्यों नहीं हो सकता? मेरे हवाले से? आपके हवाले से? मेरा ख्याल है सब इंतज़ार कर रहे होंगे, चलें? हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन बस इतना बता दो कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। कैसा सवाल? बहुत आसान सवाल है, अगर तुम जवाब देना चाहो तो। वो मैं, मेरी फ्रेंड की कॉल है, आप ये प्लीज़ गिफ्ट ले जाकर मोमानी को दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाभी आप यूँ अचानक? हाँ, आज मैं तुमसे एक बहुत अहम बात करने आई हूँ। क्या क्या बात? बैठने के लिए नहीं कहोगी? आए 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 आए। अरे भाभी आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठाक है। महनाज, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। हम बताते थे तो हम साथ ही आ जाते। भाभी आपने भी तो मुझे नहीं बताया ना कि आप यहाँ आ रही हैं। भाभी चाय पियेंगे आप? अरे नहीं नहीं, थैंक यू। पहले जिस मकसद के लिए आई हूँ वो बात तो कर लूँ। हाँ, अब मैं भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर लूं। दरअसल मैं आज उष्णा का हाथ मांगने आई हूँ अपने बेटे सुफियान के लिए। बस आज से उष्णा मेरी बहू है। क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ये मैंने इसके बारे में भी कुछ सोचा नहीं है, कुछ नहीं सोचा मैंने। ज़ैनब, पहले सवाल मैंने डाला था। मैंने तुम्हें फोन पे ही बता दिया था कि मैं हुज़ैफा की दुल्हन उष्णा को बनाना चाहती हूँ। तुम थोड़ी देर बैठो तो सही। बैठो 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 प्लीज मेरी बात तो सुन लो। देखो, तुमने जो करना है किसी ने रोका नहीं है, तुम सोच लो समझ लो, लेकिन अंगूठी तो मत उतारो ना, पहने रहने दो उसको। ये तो बहुत ही कमाल बात हुई है। एक ही दिन में दोनों भाभियां अपने बेटों का रिश्ता लेके आ गई हैं उष्णा के लिए। ज़ैनब, तुम हुसैफा का रिश्ता उष्णा के लिए कैसे कबूल कर सकती हो? तुम जानती हो सुफियान और उष्णा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। मैंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ये भाभी ये अंगूठी रखें, मैं नहीं रख सकती है। हाँ ठीक है, तुम सोच समझ के जवाब दे देना। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है, सुफियान तो इस बात को लेके इतना खुश है कि मैं बता नहीं सकती। भाभी प्लीज बस करना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम भले अभी ये अंगूठी उष्णा को ना पहनाओ, लेकिन मैं ये अंगूठी वापस लेके नहीं जाऊंगी। मैं ये अंगूठी उष्णा को दे रही हूँ, इसका दिल चाहेगा तो पहन लेगी ये खुद। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.